तो जब आप सुपर भगवान है, आप कह ही रहे हैं कि जिस शिव ने दुनिया का निर्माण किया और उस शिव को भी आप ही मुक्त किए, जिस राम ने सृष्टि का निर्माण किया, शिव ने छत भी आप ही दिए, उंगली पकड़ के आप ही लाए, हनुमान को भी आपने कर्नाटक में आप कही दिए, और महात्मा गांधी तो आपके चरण बंधन करके ही जाने गए। से पहले पूर्णिया की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और एक एक साथियों और सभी जाति धर्म वर्ग समूह समाज के लोगों का अभिवादन, आभार, सलाम और जोहार। बेटे की तरह दायित्व को भी निभाया, कर्तव्य का पालन भी किया और पूर्ण भरोसा भी अपने बेटे के प्रति दिखाया। दूसरा, 1951 अधिनियम, निष्पक्ष मतदान, ये चुनाव आयोग का दायित्व। जिस तरह जनता ने चुनाव आयोग के पर भरोसा किया, वैसे मैं चुनाव आयोग से उम्मीद करूंगा कि आप निष्पक्ष काउंटिंग, पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन आप करेंगे। मेरा सवाल है, आज के दौर में निरंतर ईवीएम पर सवाल उठ रहा है। और इतना ही नहीं, यह दुनिया के लिए यह एक विषय बन गया है। जनता का गुस्सा, आक्रोश, जो जनता 10 सालों में भरोसे किए थे, उम्मीद किया गया था, एक विश्वास किया था और सपने देखे थे अपनी जिंदगी के बारे में, खुशियों के बारे में, मुस्कुराने के बारे में, रोजगार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, गरीबी से निकलने के बारे में, न्याय के बारे में, सारे सपने टूट गए। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी दुनिया का सबसे नंबर 1 पे चले गए, भ्रष्टाचार हर व्यक्ति के जीवन के लिए मौत का कारण बनता चला जा रहा है, न्याय की उम्मीद इस देश में नहीं रही और सभी तरह के संस्था व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ गया। व्यक्ति से रिश्ते नाम की कोई चीज इस देश में बची ही नहीं, और रिश्ता तो कोरोना के समय ही देखने को मिला कि नहीं थी। और बाद में जब लोकतंत्र को बचाने की बारी आई और हमारे कुछ संघर्षशील नेताओं ने देश में यह जिम्मेदारी उठाया, किसानों की आवाज, महिलाओं की सुरक्षा, नोटबंदी से लेकर महंगाई, उज्ज्वला योजना से लेकर ओडीएफ, आयुष्मान से लेकर के मणिपुर की घटना, बेंगलोर की 8,500 बेटियों के साथ शोषण, सेंगर से लेकर के ब्रजभूषण सिंह के कुकर्म ने बेटियों के भीतर डर पैदा कर दिया। मुझे समझ में नहीं आती, किसानों के हालात वही, मां और बेटियों के हालात नोटबंदी के बाद वही, व्यापारियों के हालात जीएसटी और नोटबंदी के बाद दुनिया में सबसे खराब, व्यापारी मर गए, इकोनॉमी खत्म हो गई, बेरोजगारी दुनिया में सबसे प्रचंड पे चला गया, छात्रों का एजुकेशन बजट घट गया, एजुकेशन सिस्टम हम नहीं बना पाए,
मजदूरों के कानून को बदल दिए गए कोरोना के काल में जब मनमोहन सिंह जी ने दिया। फूड ऑफ राइट जो मनमोहन सिंह ने दिया उसको बदल दिए गए। और पहला देश का प्रधानमंत्री होगा जो इतनी छोटी बातें, इतने घटिया बातें पहली बार देश के दुनिया में कि हम आपको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जो इंदिरा गांधी के समय में शुरुआत हुई, और 2 रुपया उसके बाद फूड ऑफ राइट जो हमारा कानून बना, और उस कानून के बाद जो वन हेल्थ वन नेशन की जो बात कांग्रेस ने शुरू की और सबसे पहले गहलोत जी ने इसको शुरुआत किया। मुझे आश्चर्य लगता है इस बात का, वन नेशन वन हेल्थ। मैं जानना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ये बात बताए ना, क्या हुआ वन नेशन वन हेल्थ, क्या हुआ वन नेशन वन एजुकेशन, क्या हुआ वन नेशन वन जस्टिस, इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन 5 किलो अनाज जो हमारा राइट है, हमें 5 किलो में कुछ नहीं मिलता, उस पर भी उन्होंने कह दिया कि हम अनाज दे रहे हैं और हमें आप दे दो, हमें पुण्य होगा, नहीं दोगे वोट तो पाप होगा। और महात्मा गांधी के बारे में जिस तरीके से बुरे चर्चा किए गए, मार्टिन किंग लूथर से लेकर नेल्सन मंडेला से लेकर और हमारे सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर अब्दुल कलाम हो या दुनिया में जितने लोग, सारे लोग, चाहे वो स्वयंसु हो, सभी लोगों ने महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को आत्मसात किया। महात्मा गांधी जी जो अंग्रेज से लड़ने के खिलाफ कांग्रेस का निर्माण किया, महात्मा गांधी जी इतिहास में नील गाय आंदोलन से लेकर के, किसान आंदोलन से लेकर, पश्चिमी चंपारण की धरती से लेकर, और आम आदमी की आवाज के लिए जिन्होंने बैरिस्टर के बाद सबसे पहले पालेजा घाट पर अपने कपड़े खोलकर नंगे हो गए कि जब तक भारत के 40 करोड़ लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। उस महात्मा गांधी के बारे में इतनी भद्दी बात करना, जैसे कंगना ने कही कि हम आजाद देश हुआ 14 में, अब तो वो प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि देश की आजादी कंगना को कैसे मिली, कब मिली, कहां मिली। ये तो नरेंद्र भाई मोदी जी ही बता सकते हैं, या फिर आंतरिक इंटरनल आजादी का क्या मायने है कंगना का, वो कंगना बताएगी आपको। लेकिन मोदी जी जिस भाषा का प्रयोग गांधी जी के लिए किए कि मेरे पिक्चर बनने के बाद गांधी को लोग जाने, मतलब गांधी से भी ऊपर, वो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया जान गया, गांधी को बाद में जान। अब इतनी छोटी बातें, गांधी तो छोड़िए, उन्होंने कहा राम को छत्री हम दिए, शिव को मुक्त हमने किया, भगवान जगन्नाथ मेरा इंतजार कर रहा है। हमें आश्चर्य लगता है उनके नरेंद्र मोदी जी के पास 2019 में नो मोदी नहीं तो कौन, पुलवामा, यूथ मोदी के साथ वोटिंग किया, मोदी पे ट्रस्ट किया। लेकिन पहली बार ना तो यूथ मोदी के साथ था, ना तो किसान मोदी के साथ था, ना इस हिंदुस्तान के लोग जब कहते हैं, मुझे कभी कभी पत्रकार पर आश्चर्य होता है, 5 किलो अनाज पर मुसलमान की औरतों ने भी वोट दे दिया, जादव की औरतों ने भी वोट दे दिया, राम जाटव की भी औरतों ने वोट दे दिया। और जो मर्द वोट दिए, जो पति, जो बेटा वोट दिया किसी और छाप को, क्या उस घर की औरतें बिना बेटा और बिना पति से जाकर के वोट दे दिया 5 किलो अनाज पे? कौन सी गारंटी मोदी जी की? जब किसान मरे, यूथ 5 सालों में उन्होंने एक वैकेंसी नहीं निकाली, 10 सालों में सारा प्राइवेट हो गया, बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली, रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, सेना अग्निवीर हो गया, तो गारंटी किस बात की? हमको तो कोई बताए ना भाई कि मोदी जी को लोग इस देश में, आप कह रहे वोट पड़ी, मैं कह रहा हूं कि ठीक है वोट पड़ी,
हमें बताओगे ना कि 2024 में मोदी जी को वोट क्यों दें? जब यूथ के भीतर गुस्सा थी अपने रोजगार को लेकर, जब महिलाओं के भीतर गुस्सा थी नोटबंदी से लेकर अब मणिपुर से लेकर के बंगलोर में 2 दिन पहले ये वीडियो जारी हुआ, तो आप हमको बताओ, तो वीडियो जब जारी हो गई 8000 लड़कियों के साथ देवेगौड़ा के पोता का बलात्कार का, उसके बाद गठबंधन को कोई औरत वोट देगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। और ये कह रहे हैं कि मुझको वहां ज्यादा सीट आ गई। आप हमको बताओ, योजना हम लेके आए, तो मोदी जी पर ट्रस्ट क्यों करें? यदि मोदी जी को इतना ट्रस्ट होता तो मोदी जी ने क्या कहा, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मतलब मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, ये ऊपर से आए। तो मोदी जी ऊपर से आप आए तो आप चमत्कार कर दीजिए, गरीबी खत्म कर दीजिए। जब आप बायोलॉजिकल नहीं है तो आप आदमी से पैदा हुए नहीं, आप खुद कह रहे हैं भगवान ने भेजा। तो जब आप सुपर भगवान है, आप कह ही रहे हैं कि जिस शिव ने दुनिया का निर्माण किया और उस शिव को भी आप ही मुक्त किए, जिस राम ने सृष्टि का निर्माण किया, शिव ने छत भी आप ही दिए, उंगली पकड़ के आप ही लाए, हनुमान को भी आपने कर्नाटक में आप कही दिए, और महात्मा गांधी तो आपके चरण बंधन करके ही जाने गए। इसके पहले जितनी भी पिक्चर बनी आजादी की अंग्रेज के समय की, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका है। और महात्मा गांधी हर नोट पे छपे हैं जो हर लोगों के जेब में है, और उसके बाद भी महात्मा गांधी को नहीं जाना। इतनी छोटी छोटी बातें, आपको सहारा लेना पड़ा मुजरा का, आपको सहारा लेना पड़ा कंगना का, आपको सहारा लेना पड़ा हर गंदे विचारों का, नफरत का। जब आपको राम पर भरोसा उठ गया, शिव पर भरोसा उठ गया, तब आप सीए की बात किए। जब सीए में आप नहीं जीत पाए, देखे कि सब शांत हो गया, तब आप भैंस की बात करने लगे। जब भैंस से जब बात उठ गई, तब आप बात करने लगे मंगलसूत्र की। जब उससे भी नहीं हुआ, तब आप बात करने लगे पीओके की। जब उससे भी नहीं हुआ, तब आप बात करने लगे आरक्षण की। जब उससे भी नहीं हुआ कि 15% आरक्षण दे देगा, और जिस आरक्षण के खिलाफ आप शुरू से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। संविधान में जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई कानून ही नहीं है जब तक संविधान नहीं बदलेगा। आप कितना दिग्भ्रमित किए, क्योंकि आपके पास 2024 में जनता के लिए कोई नीति नहीं थी। आप आगे क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं था। आपके पास कोई एजेंडा नहीं था। आपको बताने के लिए 10 साल में आपने क्या किया ये नहीं था, सिवाय हिंदू मुसलमान। और इतना ही नहीं मोदी जी, आपने तो तब अति कर दी जब आपने जेल भेजने और कह दिया मुंह खोलेगा तो 7 पुश्त औकात पे आ जाएगा। और निर्वर्तमान आप प्रधानमंत्री हैं, आप कैसे मीटिंग बुला रहे हैं भाई? और आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? 100 दिन का एजेंडा। 10 साल में आप 100 दिन का एजेंडा नहीं दिखा पाए। और निर्वर्तमान प्रधानमंत्री, जब आपको खबर मिल गई कि आप चुनाव हार चुके हैं, जनता ने आपको हरा दी है, जब आपको ये खबर मिल गई कि आप 230 से ज्यादा आप नहीं जा रहे हैं, मरते दम तक नहीं, 230 आप क्रॉस नहीं करेंगे, तो जो नैरेटिव एजेंडा आपके अमित शाह जी ने 400 पार की बात कही थी, आपने अंतिम दिन, मेरा सवाल अब शुरू होता है, हमें आप बताइए, 6 साढ़े 6 बजे तक वोटिंग कास्ट हो रही है, और ये एग्जिट पोल वाले 6 बजे से कहां से दिखा दिए कि आप 350 हो गए। एक लोकसभा 3 जिले में है और एक जिला पहाड़ के उस पार है। और एग्जिट पोल वाले से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास वो कौन सा रैंडम है, आप बताइए। मैं चैलेंज करता हूं आपको। चाणक्य का एग्जिट पोल एक बार भी सही नहीं हुआ, एक बार के बाद आज तक सही नहीं हुआ। हमेशा वो किसी को आप उठा करके देख लीजिए। अभी
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एग्जिट पोल देखिए, बेंगलोर का है, कर्नाटक का एग्जिट पोल देखिए। 2004 में ये अटल बिहारी वाजपेयी को यही एग्जिट पोल 300 क्रॉस करा दिया था, तब का एग्जिट पोल देखिए। अरे नरेंद्र मोदी जी, जब आपका नैरेटिव था देश में 2019 में, मोदी नहीं तो कौन, पुलवामा, यूथ का भरोसा था, महिलाओं की भरोसा थी, आप नैरेटिव सेट कर लिए थे, तब आप 303 नहीं आए। जब आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, तब आप 350 कहां से आ रहे हैं? जब लहर नहीं, आज नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल नहीं। किसान विरोध में, महिला विरोध में, यूथ विरोध में, मजदूर विरोध में, आम आदमी विरोध में, व्यापारी विरोध में, छोटे व्यापारी विरोध में 303 तब आए। मतलब आपने एक पुर्जी दे दी, 1 तारीख को 4 बजे अमित शाह जी ने पुर्जी भेज दिया। और मैं जानना चाहता हूं सीएसडीएस और सी वोटर के मालिक से, प्रदीप गुप्ता से लेके सबसे, एक दिन पहले प्रदीप गुप्ता जी आप कह रहे थे कि कोई तूफान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं प्रदीप गुप्ता से, एक दिन पहले कह रहे थे कि कोई लड़ाई नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अगले दम पर बताएगी। ये प्रदीप गुप्ता का वर्डिक्ट है। तो प्रदीप गुप्ता और चाणक्य और सीएसडीएस वाले से लेके सी वोटर वाले से मैं पूछना चाहूंगा, एक दिन पहले मुंह से नहीं बोले थे तो किस चीज से आप बोले थे? और एक दिन में कौन सा जादू मंत्र आ गया आपके पास? और अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ और आपने एग्जिट पोल दे दिया सारे 361 से लेके 371 के बीच में 3 ठो दिया, 361 62 और 3 ठो दिया 371 बाहर। बस चाणक्य एक ठो, भैया एक ठो चाणक्य। वो तो चाणक्य का मतलब है गांजा पी करके मेंटल केस होना। वो गांजा पी लिया होगा, गांजा पी लिया ये लोग, तब ना 5 ठो सीट है, उत्तराखंड में 6 ठो जिता रहा है। 10 ठो सीट है, 12 ठो सीट है और कह रहा है 11 जीत सकते हैं, 3 बढ़ सकते हैं। और 2% यदि वोट स्विंग किया बीजेपी का तो डबल डिजिट, और कांग्रेस का 2% वोट स्विंग किया तो नीचे। बारे वाह। और उत्तर प्रदेश में अगले बार मायावती लाई 14%, और इस बार भी कह दिया सब 14%। अगले बार मुसलमान का वोट कटा था और एसटी एससी साथ में नहीं थे, और इस बार एसटी एससी कांग्रेस के साथ संविधान बिछाने के लिए टोटल चला गया। मायावती को 6% वोट नहीं मिला होगा, 4%, और ओबीसी का वोट चला गया अखिलेश और राहुल गांधी के साथ। तो मेरा स्विंग किया और हमको लेके चला आया, अपने चला गया 72। अगले बार जब इतना तूफान था तब इसको आया 62, और इस बार चला गया 72। तो ये एग्जिट पोल अपने आप में खुद, जहां 12 सीट वहां 14, जहां 5 वहां कुछ, जहां 2% स्विंग किया वहां कुछ, जहां कांग्रेस और अखिलेश का स्विंग किया वहां कुछ नहीं, वहां 6 सीट। मतलब ये एग्जिट पोल साइकोलॉजिकल मार इफेक्ट, जब इन्होंने देख लिया कि हम बर्बाद हो रहे हैं और मेरा गठबंधन अलग हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पहले ही हमसे अलग हो जाएगा, गठबंधन को रोक के रखने के लिए, और बीजेपी का वर्कर और कलेक्टर को धांधली करवाने के लिए इन्होंने इस एग्जिट पोल को लाया, ताकि बीजेपी का वर्कर का मोरल बना रहे, कोई गठबंधन हमको छोड़ के ना जाए और हम कलेक्टर से बेईमानी कर पाए। 100 से 20,000 के अंदर में जो वोट होगा जिसका जीत का, वहां पर कलेक्टर के द्वारा ये मनोवैज्ञानिक प्रेशर देकर उसको चैलेंज कर सकता है। इतना ही नहीं करेगा ये,
चुनाव आयोग ने इतना बेईमानी की, बेईमान बना कि पोस्टल बैलेट को अब अंतिम में कह रहा है कि हम गिनती कर रहे हैं। ऑर्डर निकाल दिया। ये ऑर्डर पहले क्यों नहीं निकला? ये ऑर्डर पोस्टल का गिनती, और यदि गिनती हम कर भी देंगे तो हम रिजल्ट आउट नहीं करेंगे, रिजल्ट आउट बाद में करेंगे। मतलब जब हारने लगेगा बीजेपी का एमपी तो पोस्टल ऑर्डर से जिताइएगा। बेईमानी आप वही करना चाहते हैं ना, पोस्टल से, है ना? ये बेईमानी का रास्ता आपका। पोस्टल का गिनती पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन के एक कैंडिडेट और वर्कर से, पोस्टल की गिनती अपने सामने करा करके दस्तखत करके रख लीजिएगा। वो जब भी अनाउंसमेंट करे, लेकिन बिना दस्तखत के आप पोस्टल की गिनती को मत छोड़िएगा। एक दूसरा चीज, 3 दिनों से हम अपने वर्कर को यहां 17C फॉर्म, उसके बाद ईवीएम का नंबर, आज 7 बजे हमारे सारे देश के हमारे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट यहां आए हुए हैं। 7 बजे आज मेरे एजेंट की मीटिंग है और हम बताएंगे कि हमें पहले क्या करना है। हम पूरा कोऑपरेट करना चाहते हैं कलेक्टर साहब को और यहां के पदाधिकारी को। काउंटिंग को पारदर्शी रखें, अन्यथा मरता क्या नहीं करता। यदि हम जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम हो। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आएगा, कफन बांध के आएगा, हर माथे पर कफन होगा। कल हमारे 5 सदस्यीय लॉयर रहेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक, सारे सीनियर लॉयर। पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी जी ने हर लोकसभा में 5 सदस्यीय लॉयर किया है। मैं चाहूंगा बिहार में भी सारा कैंडिडेट, जैसे मैंने यहां किया है, वैसे आप अपने अपने लॉयर को तैनात रखिए हर कीमत पर, ताकि कानूनी प्रक्रिया के साथ हमारी लड़ाई जारी रहे। हम हर तरह से सजग हैं, हमारी आंख खुली हुई है, हम जगे हैं, हम जीतेंगे। बिहार इतिहास लिखेगा, उत्तर प्रदेश राहुल गांधी को, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और उसमें बिहार का एक नया इतिहास का अध्याय होगा। इंडिया गठबंधन किसी भी परिस्थिति में 15 और 20 के नीचे नहीं आ सकता। मिनिमम 15 से 14 और मैक्सिमम 20 से 21 भी जा सकता। इसीलिए मैं मोदी जी के इस मनोवैज्ञानिक प्रेशर को नकारता हूं। कल एक चैनल ने कहा कि 220-30 से ज्यादा नहीं आ सकता। इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो बोल दिया है वही सही है। आज शाम में हम लोग फिर से 17C फॉर्म को लेकर के अपने साथियों के साथ 2 घंटे की बैठक होगी और उसके बाद कल 6 बजे पूरी मजबूती के साथ अपने साथियों के साथ हम भीतर जाएंगे। जनता ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट को किसी भी कीमत पर चीरहरण नहीं होने देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सर, क्या लग रहा है पूर्णिया में जो डिस्कस आप बातें कर रहे हैं, पूर्णिया में उस तरह की बातें हो सकती है कि आपके साथ? नहीं, कुछ नहीं हो सकती, सवाल नहीं उठता। यहाँ के कलेक्टर बहुत अच्छे हैं।